जो सोच रहे हैं वो बोलना है। अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है तो सोचने लायक भी नहीं है। अंडरलाइन, तो वो सोचने लायक नहीं, बोलने लायक नहीं है तो सोचने लायक भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने ये बोला तो आप हर्ट हो जाएंगे, तो ये बात बोलने लायक नहीं है। अगर मेरे बोलने से आप हर्ट हो जाएंगे तो मेरे सोचने से भी वो वाइब्रेशन आपको जाएगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सोचने से मेरे यहाँ करेक्ट एनर्जी नहीं क्रिएट हो रही। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो जाएगी, अगर हम बहुत समय से सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, तो जो हम सोच रहे हैं वो तो यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, यू कैन चेंज दैट। अब अंदर इकट्ठा होता गया, ऊपर से हम प्यार से बात करते गए, मीठा बोलते गए। किसी भी दिन कोई बात आएगी सामने से, स्टिमुलस आएगा सामने से, तो जो मैंने यहाँ सोच के रखा था ना इतने सालों से, कबर्ड खुल जाएगा, कबर्ड खुल जाएगा। और वो कबर्ड खुल के ऐसी ऐसी चीजें सारी सामने बाहर निकल कर आएंगी कि सामने वाला तो शॉक हो ही जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, आज तक तो इन्होंने बोला नहीं था मुझे ये सारा कुछ। हम खुद भी शॉक हो जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। जब गुस्सा आया या कुछ ऐसा आया, वो सब खुल जाएगा। तो अंदर क्यों पकड़ के रखना है सब? ये कितनी डिसहार्मनी अपने आप के साथ एंड फाइनली डिसहार्मनी रिश्तों में। और उस दिन की भी वेट नहीं कि जिस दिन वो खुल जाएगा और दूसरे को सुनाई दे जाएगा। इवन अगर वो नहीं भी खुलता वाइब्रेशन में, तो वो जा ही रहा है ना। अगर मैं आपको एक थॉट से भेज रही हूँ कि यूर अ हॉरेबल पर्सन एंड वर्ड भेज रही हूँ यूर अ लवली पर्सन, तो मैं दो मैसेज भेज रही हूँ। तो बेसिक थॉट को कन्वर्ट, जब एक आदमी ने मुझे दुख दिया है, हॉरेबल मुझे लगता है, तो उसको मैं कैसे हटाऊं? उसको भी मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि अगर मैंने ये पकड़ के रखा यूर अ हॉरेबल पर्सन, यूर अ हॉरेबल पर्सन, मैंने कहा दर्द किसको हो रहा है? मुझे। आई एम क्रिएटिंग अ पेनफुल थॉट। वन, चेंज कैसे करूं? हॉरेबल पर्सन है जो मेरे अंदर हॉरेबल एक सेट है चीज, उसको हटाना बताइए। अब उसको सोच को अपना चेंज करना ना। हॉरेबल मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मुझे ठीक नहीं लगता। हॉरेबल की और तो कोई डेफिनेशन भी नहीं। मुझे हर्ट किया, इंसल्ट किया, तो जो मेरे अनुसार सही नहीं किया वो किया। अब उस थॉट को चेंज करना। हम पब्लिक ओपिनियन पर इतना डिपेंडेंट है, तो लोग हमें खुश करने के लिए फिर झूठ भी बोलते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलते जाएंगे सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए, तो रिश्ते की फाउंडेशन में क्या डल रहा है? रिश्ते की फाउंडेशन में झूठ डल रहा है, रिश्ते की फाउंडेशन में चीटिंग डल रही है, रिश्ते की फाउंडेशन में मैनिपुलेशन डल रही है। मुझे मालूम है कि आपको खुश करने के लिए मुझे कैसे मैनिपुलेट करना है। मुझे करते 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 दोनों के संस्कार ऐसे बन जाते हैं, संस्कार भी बन गए, फाउंडेशन, रिश्ते का फाउंडेशन। जब हम कह रहे हैं कि आज हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, क्यों हिल जाते हैं? सच्चाई नहीं, सच्चाई फाउंडेशन में नहीं है, जड़ों में नहीं है। और कितना ये एक दूसरे के इमोशंस के साथ कितना मैनिपुलेशन है। आई कैन मैनिपुलेट यू अभी इफ आई से आई नो कि इनको खुश करने के लिए मुझे क्या बोलना है अभी, एंड मैं वो कहूँ ताकि आप खुश हो जाए, तो मैंने मैनिपुलेट किया ना आपको अभी। और मुझे मालूम है आप खुश करने के लिए क्या करना है, मुझे ये भी मालूम है आपको डिस्टर्ब करने के लिए क्या कहना है। तो आपका पूरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया, तो आई कैन मैनिपुलेट यू। हर आत्मा का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर आत्मा की अपनी अपनी सोच है, क्योंकि हर आत्मा के संस्कार अलग अलग है। तो हर एक अपना ओपिनियन देगा, एंड अगर कोई ऐसा ओपिनियन दे रहा है जो मेरे ओपिनियन से मैच नहीं करता है, आई शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, आई शुड रिस्पेक्ट देम कि ये उनका ओपिनियन है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो मेरे राइट के साथ मैच करे। उनका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन एवरी सोल विल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। जब हम इतने स्टेबल रहेंगे तब लोग हमारे सामने सच बोलना शुरू करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लोग नहीं भी प्रिपेयर्ड हैं, पहले हमें अपने आप से ये डिसाइड आज करना पड़ेगा कि मैं जो सोचता हूँ वो ही मुझे बोलना है,
हो सकता है मुझे उस दिन सही नहीं लगा, हो सकता है मुझे लाइफ टाइम वो बात सही नहीं लगने वाली है, लेकिन उन्होंने जो किया, अपने संस्कार, अपनी डेफिनेशन ऑफ राइट, अपने पर्सपेक्टिव से उन्होंने वो सही किया, वो बात हो चुकी है। अब उस दर्द को मुझे और पकड़कर नहीं चलना है। अगर मुझे बताना है तो मैं उनको बता भी सकता हूँ कि मुझे ये बात में तकलीफ दी है। अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं, इट वुड बी वेरी नाइस फॉर मी। लेकिन आप जैसे हैं, फ्रॉम योर डेफिनेशन ऑफ राइट, आपने सही किया होगा, मुझे तकलीफ हुई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को कहते हैं आप गलत, आप बुरे नहीं। आपने जो किया, आपको ठीक लगा होगा, मुझे वो बात हर्ट होती है। तो हम अपने क्लोज रिश्तों में एक दूसरे को कह सकते हैं कि यू नो व्हाट, ये वाली बात मुझे हर्ट कर रही है, नॉट आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। ये वाली आपने जो किया, ये मुझे हर्ट कर रहा है। इफ यू कैन चेंज एंड इफ यू कैनॉट, आई विल लर्न टू एक्सेप्ट। क्योंकि हम इतना समय दर्द पकड़कर नहीं रख सकते। जैसे आपने कहा, जो बोलने लायक नहीं वो सोचने लायक नहीं। कभी भी सामने वाले को दो कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस नहीं देना, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और। अगर आपको मैं अभी फोन पर दो मैसेजेस भेजूं, यू आर अ हॉरेबल पर्सन, एक सेकंड के बाद एक और मैसेज आता है, यू आर अ वंडरफुल पर्सन, तो क्या होगा? जैसे फाइनली व्हाट डू दे फील अबाउट। ऐसे ही कुछ रिश्तों में लोग हमारे से बहुत मीठी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। कि हमारी वाइब्रेशन, हमारी थॉट्स, हमारे बोल और कर्म से ज्यादा पावरफुल है। एक, ये हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, क्योंकि थॉट अलग, वर्ड अलग। एक, ये हमारे रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, थॉट अलग, वर्ड अलग। तो पहले इसको दो स्टेप पे लेना है। पहले अपने आप के साथ सच बोलना शुरू करें। जो सोच रहे हैं वो बोलना है। अगर चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो सोच को कन्वर्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्ट करना तो हमें आता है ना, हम बोल को कन्वर्ट कर रहे हैं, अंदर नेगेटिव पकड़ के रख रहे हैं। बोल को कन्वर्ट करें, सोच को कन्वर्ट करो। जब करना ही है कन्वर्ट, नहीं तो ये प्रेशर है कि जब गुस्सा आया ये सब निकल जाएगा। तो ये हमारे जीवन को बहुत सहज, सरल बना देगा और हमें अंदर से सच्चा और साफ बना देगा। कहते हैं सच्चाई सफाई, जीवन में सच्चाई सफाई होनी चाहिए। तो कहाँ सच्चाई सफाई? क्या सच्चाई सफाई? कुछ पकड़ के मैला नहीं रखा किसी के प्रति। तो जब किसी के प्रति मैला नहीं, कोई सोच मैली नहीं, तो वाइब्रेशन क्लियर। बोल पर अटेंशन नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे मीठा प्यारा बोलना है, वो तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वो तो ऑटोमेटिकली निकल कर आएगा बाहर, वो फ्लो करेगा। जब अंदर सच्चाई सफाई होगी, अगर आप कुछ बोल में बोल भी देंगे ना कि मुझे नहीं लगता आपको ऐसे करना चाहिए था, सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशन कौन सी गई है? क्लीन, प्योर एंड पावरफुल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।